जय हिंद साथियों। तो आइए आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, पदार्थ के गुण, प्रत्यास्थता एवं तरल यांत्रिकी। ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, जैसे एनटीपीसी हुआ और ग्रुप डी हुआ, एलपी हुआ, रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम में सब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जो है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। तो आइए देखते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है? तो सीजीएस में जो है विकृति का कोई इकाई नहीं है, एसआई में भी कोई इकाई नहीं है। बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता क्या कहलाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुघटेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 1.0। अब है पृष्ठ तनाव से देखेंगे, जो कि प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? तो इसका सही आंसर होगा केशिका क्रिया द्वारा, इंग्लिश में इसे कैपिलरी क्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? तो इसका सही आंसर होगा जल का पृष्ठीय तनन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अणुओं के मध्य ससंजक बल। ससंजक बल जो समझेंगे, ससंजक बल समान अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है उसे ससंजक बल बोलते हैं, और जबकि आसंजन यानी अधेसिव फोर्स बोला जाता है जो असमान अणुओं के बीच जो है लगता है उसे असंजक बल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा पारे का संसंजन बल उसका शीशे के साथ आसंजक बल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोटी के मुख से निकलने तथा धारा रेखीय प्रवाह में ऊर्ध्वाधर गिरने वाला पानी एक तिरछे स्तंभ का रूप ले लेता है, अर्थात तरल स्तंभ का अनुप्रस्थ का क्षेत्र नीचे चला जाता है, यानी नीचे घट जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक यथार्थ स्पष्टीकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी अनुप्रस्थ काट से आगे प्रवाहित होने वाले पानी का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहना चाहिए। इसके अलावा पानी करीब करीब असंपीड्य होता है, इसलिए आयतन प्रवाह दर अपरिवर्तित रहनी चाहिए। चूँकि यह वेग x क्षेत्र के बराबर होती है, इसलिए वेग के बढ़ने के साथ क्षेत्र घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे से धीरे डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। तो सीमांत घर्षण जो है तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर जो है निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो इसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। तो इसका भी सही आंसर होगा वही किसके अभिक्रिया परिघटना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब द्रवों के प्रभाव यानी फ्लो ऑफ लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। तो निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक आदर्श तरल पदार्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बांध में जल की गहराई h है तथा ए जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कॉर्क का द्रव्यमान लोहे की कील के द्रव्यमान से अधिक होता है। लोहे के कील का घनत्व जो है पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही इसी तरह अगर पूछे बर्फ़ का टुकड़ा जो है पानी में तैरता क्यों है? क्योंकि पानी के घनत्व की अपेक्षा बर्फ़ के टुकड़ा का घनत्व जो होता है कम होता है। इसी तरह बादल का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकेंड की गति से पानी गिर रहा है और निःसरण इतना है? तो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता दिया जाएगा सब। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकागत एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर है सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। ये केशिकागत का कारण नहीं है। बाकी स्याही सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, पौधों की जड़ों से इसके पत्ती तक जो है पानी का ऊपर उठना, ये सभी केशिकागत के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही आंसर होगा केशिका क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ये भी सब चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर होगा तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। तो इसका सही आंसर है सही है। यदि उत्प्लाविक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, ये भी सही है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, जबकि गलत है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है, ये भी सही है। इसका आंसर सही सी नंबर हो जाएगा। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा क्या होगा? तो उत्प्लावन का केंद्र जो है विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब ग्रह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बायंट फोर्स, यानी उत्प्लावक बल। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह से भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जल स्तर पूर्ववत रहेगा, यानी पानी जैसा है वैसा ही रहेगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वस्तु के भार से कम होगा, तभी जो है वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्क्षेप बल और भार क्या कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा विपरीत दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विपरीत दिशा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्क्षेप बल।
जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्प्लावक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ओडोमीटर। बाकी हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, लैक्टोमीटर ये सभी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया गया जाने वाला उच्छेप बल क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वस्तु के भार के बराबर। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस बिंदु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम के द्वारा स्पष्ट होता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा परिमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार है? तो इसका सही आंसर होगा 0। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे तो किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस से। उत्प्लावी बल निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा विस्थापित तरल के भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा आर्किमिडीज ने। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कम होगा। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? तो इसका सही आंसर होगा तेल का वॉल्यूम यानी आयतन। एक पात्र जिसमें पानी है एक बीम तुला पर साम्यता में है, यानी क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। एक पात्रता जिसमें पानी है एक बीम तुला पर साम्यता में है। जब कोई पात्र की तली और इसकी सतहों को बिना छुए पानी में उंगली डालता है तो पात्र जिस पर रखा है उस पर तुला का पैमाना क्या होगा? तो इसका सही आंसर है स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी न्यूमेरिकल हैं। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल आए थे? तो इसका सही आंसर है आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल परिवर्तित करती है? तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। दाब को किससे मापा जाता है? तो दाब को जो है ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है, दाब बराबर क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल गुने क्षेत्रफल। दाब फोर्स बराबर होता है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, यानी बल और क्षेत्रफल से इसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा? तो क्षेत्रफल कम होगा तो दाब जो है अधिक हो जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है। अगर ये कम होगा तो ये प्रेशर जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है? तो दाब का विमा सूत्र जो हो जाएगा ml इन्वर्स T⁻²। इसको समझेंगे। P इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, बल का होता है मास गुने एक्सीलरेशन यानी kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो kg 1 मीटर से 1 मीटर ख़त्म, मीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स 2, ये हो जाएगा m, मीटर का हो जाएगा L इन्वर्स 1 और टाइम का हो जाएगा T इन्वर्स 2।
तो इसी तरह जो है बीमा निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दाब को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो दाब को जो है परनोद यानी थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को के रूप में देख रहे हैं। क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन है ये भी, और इधर भी एक ही क्वेश्चन है, उसी को किस तरह घुमा घुमा के पूछा है। परनोद यानी फोर्स बाय एरिया, दाब को परनोद बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा दाब जो है अदिश राशि है। दाब सदिश को अदिश को कैसे समझना है वो हम चैप्टर 1 में बता दिए हैं, राशि वाला चैप्टर में, तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कम हो जाएगा। किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी होती है? तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, उच्छेद बटे क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत प्रवाह, जो कि सदिश नहीं है, अदिश है, बाकी सदिश है सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बाहर की तुलना से अधिक। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा घनत्व के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में एक हाइड्रोलिक प्रेस का साधारण स्वरूप दर्शाया गया है। इनमें से दोनों किनारों द्वारा वृत्ताकार परिच्छेद है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य को चुनें। तो हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की इकाई है, सही है। केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, ये भी सही है। बेल वातावरणीय दाब की इकाई है, गलत है। ओम विद्युतीय प्रतिरोध की इकाई है, सही है। बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण? तो इसका सही आंसर होगा दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक जो है घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान द्रव्यमान के दो ठोस जिनमें एक में हवा है तथा दूसरा पानी है, निम्नलिखित में से चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं, तो इसका प्रभाव क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा चित्र 1 का भार चित्र 2 के भार से अधिक दर्शाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक घनीय बर्फ खंड 10 छोटे छोटे घरों में छिन्न भिन्न हो जाता है, तब इसका तल क्षेत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दबाव बनाती है, तो इसका सही आंसर होगा सभी दिशाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनत्व, पानी का घनत्व क्या है? तो पानी का घनत्व होगा 1000 किलो प्रति घन मीटर। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मास बटे वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरता है? तो इसका सही आंसर है निम्न घनत्व के कारण। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व है तो पानी से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है द्रव्यमान प्रति इकाई। फार्मूला को ही लिख दिया है इस भाषा में। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होगा? तो इसका सही आंसर होगा लोहे के कील का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या है? तो अपेक्षिक घनत्व जो है पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, ये जो हो जाएगा। इसी पर ये बाकी फार्मूला, ये दोनों सवाल भी बन जाएगा इसी फार्मूला पे, पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्थिर रहेगा। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है, तो इसका सही आंसर होगा सहनति। समुद्री पानी में जहाज के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर है घनत्व। घनत्व जो है जो ऐसा राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी जो है अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बैरोमीटर। परम दाब क्या है? तो परम दाब जो है एक गेज दाब प्लस एक बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व किसके घनत्व बराबर है अगर किसी इसको कोई फिर से देखेंगे। क्वेश्चन है, एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है, अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा जहाँ उसे छोड़ा जाए वहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो लोहा पानी में डूब जाता है, सही है। लकड़ी पानी में तैरती है, ये भी सही है। पारा पानी में तैरता है, ये गलत है क्योंकि पारा का घनत्व अधिक होता है। लोहा पारे पर तैरता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है जबकि आयतन न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। यही कारण है कि बर्फ़ जमने के बाद उसके तल के नीचे जो है मछली जिंदा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियाँ जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है, क्यों? तो इसका सही आंसर है झील की तली का पानी जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि यह? तो इसका सही आंसर है लार्वा के सांस में बाधा डालता है। अपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर है वायुमंडल में पर्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। समुद्र की गहराई फायदोमीटर से मापा जाता है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, हाइग्रोमीटर हो जाएगा आर्द्रता जबकि हाइड्रोमीटर जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपेक्षिक घनत्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दी गई वायु क्यूबिक मीटर के आयतन में जल वाष्प के मात्रा को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। एक जहाज़ एक नदी में से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होगा? तो ये जो है ऊपर की ओर उठेगा। जब कोई हवा बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक जाता है तो क्या होगा? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है इसका आकार जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा पारा में क्या होगा? तो तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुगति सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होगा, यानी किसमें होती है? तो इसका सही आंसर होगा गैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थिति जिसमें अनुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, तो इसका सही आंसर होगा ठोस में जो है अनुवीय आकर्षण अत्यधिक ठोस होता है। ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल बहुत ही पास होता है इसलिए।
गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है, ये गलत है। बाकी सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, सही है। वितरण व्यापक हो जाता है, ये भी सही है। वितरण वक्र के सतह क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब, तो इसका सही आंसर होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस के अणुओं क्या होगा? तो दीवार के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उसके संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही है उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है और गाड़ी की गति बहुत ही तेज़ है, तो लड़के के साथ क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है गाड़ी की ओर खींचेगा, लड़का जो है गाड़ी की ओर खींचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो है ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त है जो ग्रुप डी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी जो है क्वेश्चन को जान सके कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।